हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज दिन है शुक्रवार और शाम का ये टाइम है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग। पैकिंग मतलब जैसे मुझे एक दिन के लिए ही जाना है, तो मैं पिट्ठू बैग निकाल रही थी दीवान में से। और आखिर मतलब एक जोड़ी कपड़े रखने थे और हम कहीं जा रहे हैं, तो इसी के लिए वो कर रहे थे। और शुक्रवार आज ही ट्रेन है हमारी, रात में ट्रेन है। और रात में जो है कितने बजे, 11:30 की ट्रेन है, तो हम 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। और मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी दोस्त भी जा रही हैं, तो उनके साथ ही मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ शांतनु जा रहा है और देव जो है यहीं पे रहेगा, वो अपने पापा के साथ रहेगा। और सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो मैं संडे की सुबह में आ भी जाऊंगी, क्योंकि सैटरडे का पूरे दिन का हम लोगों का प्लान है। और रात में फिर ट्रेन है, मतलब 9:30 की उधर से ट्रेन है, तो मैं आ जाऊंगी फिर रात में, संडे की सुबह तक यहाँ दिल्ली में आ जाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पे मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख ली हूँ। और क्या होता है, बच्चों को लेके जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मेडिसिन हुआ या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें तो रखनी पड़ती है कि कब इनको क्या ज़रूरत पड़ जाए। और अभी शांतनु भी उतना बड़ा नहीं है कि चलो मैनेज कर लेगा, कुछ दिक्कत होगी तो इसलिए। और मैं पहली बार जा रही हूँ इनको छोड़ के, तो थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि मैं आज तक मतलब गई भी हूँ तो बस बनारस गई हूँ, अपने ससुराल तक गई हूँ। तो मैं कभी इनको ऐसे छोड़ के ना कहीं घूमने के उससे नहीं गई हूँ अकेले। लेकिन इस बार पहली बार जा रहे हैं और हमारा प्लानिंग बन गया था, तो मैंने कहा चलो हम भी चल लेते हैं। तो हम जा रहे हैं, आप लोगों को बताते हैं, खाटू श्याम। तो वहाँ का बहुत नाम सुना है, तो मैंने कहा कि चलो हम भी वहाँ पे दर्शन करके आते हैं। और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को भी, अगर वीडियो बन सकेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा। और वहाँ की मान्यता है कि आप वहाँ पे जाके जो भी मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो लेकिन मुझे ये पता चला जब मैं वहाँ से निकल गई, घर मतलब दर्शन करके निकल गई, उसके बाद पता चला कि हाँ वहाँ की ऐसी मान्यता है। मैंने तो खैर ऐसे ही मतलब मन में ही जो था कि हाँ चलो ठीक, कोई नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ हम भी मांगें। और मतलब जो है उतने में बहुत खुश हूँ। और इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं, बस पति और बच्चे अच्छे रहे ना, तो एक पत्नी के लिए वो सब कुछ हो जाता है कि चलो बच्चे और पति अच्छे हैं तो जो है हमारा टाइम ऐसे ही अच्छा चलेगा। और मैं खुश रहती हूँ इसी वजह से। और मैं जब वहाँ से आई ना, तो मेरी फ्रेंड बताई कि यहाँ की कहानी तुमको पता है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो उन्होंने फिर दिखाया, तो फिर मैंने उसको यूट्यूब में देखा, तो मुझे पता चला कि हाँ ये बहुत मतलब मान्यता है कि वहाँ जो भी मांगो तो पूरी होती है सब। और हम लोग वहाँ से फिर सालासर गए। सालासर में बजरंगबली हैं, वहाँ का दर्शन किए महावीर जी का, उसके बाद वापस आए। और ये वीडियो ना मैं आने के बाद ही डाल रही हूँ, क्योंकि उस दिन की शाम की थी और रात में ट्रेन थी और एक दिन में हम लोगों को सारा घूमना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे मतलब ऐसे कर नहीं पाई एडिटिंग या कुछ भी। तो मैं आने के बाद ही डालूँगी ये वाली वीडियो, क्योंकि और मतलब कहाँ टाइम मिलता है, एक दिन में आपको घूमना है, सारा चीज़ देखना है और फिर इंजॉय भी करना है कि हाँ चलो आप लोगों को तो दर्शन करा ही रहे हैं, खुद का भी दर्शन करना है। तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि हाँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी मतलब वो हो गए और फैला दिए। और कपड़े मैं 2-2 बार धोई थी आज, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो लगता है कि घर मैनेज हो और ठीक हो, तो आने के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसे ना रहे, उथल पुथल ना रहे। और गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन मैंने आपसे बताया था कि नहीं लगा कपड़े नहीं धोती, तो इसलिए शुक्रवार के दिन डबल हो गया। तो मैंने एक बार सुबह में धो दिया था दोपहर का, उसके बाद ये शाम को भी मैंने मशीन लगा दिया था। और मैंने मशीन के बारे में आप लोगों को बताया था कि मेरी मशीन बड़ी अच्छी है। और मैंने 3 साल इसको ऐसी जगह पे रखा, जब मैं किराए के घर में रहती थी ना, तो किराए में आप लोगों को पता होगा कि बाथरूम बहुत छोटा सा होता है और 2 रूम सेट था, तो 2 रूम में आप मशीन रख नहीं सकते। तो बाथरूम में रखी थी ना, तो इसको ढक के ही रखी थी, कवर लगा के, लेकिन फिर भी जो है बहुत अच्छा चला। 3 सालों तक मैंने वैसे रखा। और खैर जब से यहाँ पे आई हूँ तब से तो यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब जैसे वहाँ पे पानी लगने से ना थोड़ा बहुत जंग लग गया है इसमें, लेकिन वहाँ पे बहुत मतलब दिक्कत से रहा, इसलिए लग गया। और वहाँ मजबूरी थी, किराए घर में आप क्या कर सकते हो, किराए घर में आप ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेस अच्छा है, यहाँ पानी से टच नहीं है, तो यहाँ पे रखी हूँ।
तो जी आपसे बातें करते करते इतने सारे काम हो गए मेरे। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, और इसको इतना शौक चढ़ा है ना कि ये उस पे चढ़ के जाता है आरओ से पानी भरने के लिए। तो मतलब खुद से चढ़ जाता है, खुद से चढ़ के उधर जाता है देव। और देखिए अब फंस जाता है ना तो फिर चिल्ला रहा था, मम्मी उतारो, कैसे चल रहा था ये। और फिर मैंने कहा कि मैं थप्पड़ मारूंगी, ऐसे चढ़ोगे तो गिर जाओगे बेटा, चोट लगेगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाला है, फिर दोबारा यही काम करेगा। मैंने कहा देव गिरोगे इस पे से, लेकिन उसको नहीं मानना है। तो यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद जो है, और आज ना मैं योगा क्लास भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे जाना था सेक्टर 1 सैंडल लाने के लिए। मेरी सैंडल टूट गई थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो जब कहीं जाने का टाइम होता है, हम शायद ऐसी ही होती हैं औरतें, शायद बहुत अपने प्रति लापरवाह होते हैं। हम सबका ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं नहीं कर पाती, मैं अपना बहुत ऐसे रखती हूँ। तो मैंने जब सैंडल निकाला तो पता चला कि वो टूटी पड़ी है। तो मैं सेक्टर 1 गई आज, कही कि चलो। और योगा क्लास में मैं आप लोगों से बता रही थी कि बॉडी बहुत पेन हो रही थी मेरी, तो इस वजह से मैंने कहा आज जाऊँगी ना तो कल फिर घूम नहीं पाऊँगी मैं। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग है ना, तो उन्होंने कहा था कि हफ्ते भर आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई, ये आ गए थे। तो मैं सेक्टर 1 गई थी, सैंडल भी ले आई थी। उसके बाद आने के बाद ये सारे काम की हूँ। और यहाँ पे ये भी आ गए, 6 बज गया था। और ये मेरी जो हेल्पर है वो भी आ गई थी, रोशनी। तो वो अपना बर्तन धो रही थी और मैं यहाँ पे दूध रख दी थी। और दूध मैंने सुबह में नहीं बॉयल किया था क्योंकि रात का दूध, आजकल गर्मी में ना बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो कितना भी वो कर लो ना तो दूध नहीं पीते हैं, बहुत ज़बरदस्ती करने पे थोड़ा बहुत पीते हैं। तो यहाँ शाम का टाइम है और जो है मैं इनको ना सैंडल पहन के दिखा रही हूँ और चाय लेके आई हूँ। मैं कह रही हूँ देखिए मैं सैंडल कितनी अच्छी लेके आई हूँ। खैर ये उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मेरी आदत है, मैं दिखाती हूँ कि हाँ मैं लेके आई हूँ। कह ठीक है चलो अच्छा है, जाओ घूम के आओ। तो यहाँ पे उसके बाद मेरा वो शांतनु को ना मैंने दूध दे दिया था, वो चला गया था ट्यूशन। और यहाँ पे फिर मैं ना थोड़ी देर इनके साथ बैठी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैं पनीर बना रही हूँ ताकि मेरा इस टाइम भी काम चल जाए। और सुबह पनीर ऐसी सब्ज़ी है ना, आप एक टाइम बना लो तो 2 टाइम खा लेता है आदमी। और कोई सब्ज़ी ऐसे नहीं चलता है, लेकिन पनीर चल जाता है। मेरे यहाँ पनीर सबको पसंद है तो इसलिए। और पनीर का मैं बना दूँगी तो सुबह में मतलब ये जो है रोटी बना लेंगे अपने और देव के लिए, और शाम के टाइम में देख लेंगे कुछ बना लेंगे खाना। और बस एक ही टाइम बनाना होगा संडे की, तो सुबह मैं आ ही जाऊंगी। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए मैं रफली प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि हमें इसको ना फ्राई करके और फिर पीसना है, तो फिर बारीक काटने का कोई वो नहीं है। और मैं लहसुन ना पानी में डाल देती हूँ 2 मिनट के लिए, और जब तक प्याज वगैरह काटती हूँ ना, क्योंकि वो नाखून में फंस जाते हैं ना, बड़ा पेन होता है मेरे तो नाखून में फंस जाते हैं लहसुन ऐसे छीलने से ना, थोड़ा सा भी लगता है ना तो बड़ा पेन होता है। तो मैं पानी में डाल देती हूँ, बहुत आसानी से छिल जाता है। मतलब अगर आप छीलना चाहो तो आप पानी में कितना भी लहसुन मिर्च रख दीजिए और फटाफट छिल जाता है। तो मुझे ये ऐसे आसानी पड़ता है, मैं कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों तेल डाला और उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला मतलब दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची, यही सब डाल के उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा, प्याज का और हरी मिर्च का मतलब डाल के भून रही हूँ। और ये थोड़ा सा भून जाने के बाद डाल दूँगी टमाटर। और आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काजू नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ बिना काजू की, और थोड़ी तीखी और चटपटी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कहीं जाओ तो खाना अच्छे से खा के, और हमें खाना खा के ही जाना है। तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ कि मैं 10 बजे तक खाली हो जाऊँ। 10 बजे तक मुझे रेडी होना है, तो इसलिए मैं जो थोड़ा सा जल्दी बना रही। उसके बाद वो ग्रेवी ठंडा हो गया तो मैं इधर अपना बनाने लगी सब्जी, पीस ली उसको। और उधर ना पतीले में मैंने खीर चढ़ा दिया। क्या हुआ ना कि जब तक वो भून रही थी तब तक 2 लोग आ गए। तो मैंने कहा कि मतलब खाना बना रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग भी खा लीजिए। तो वो भी फिर खाने के लिए रुक गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से सरसों तेल लिया कढ़ाई में, उसके बाद डाला लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इसलिए इसमें लाल क्योंकि मुझे ना ग्रेवी रेड देखने में ना अच्छा लगता है। तो मैं जीरा डालने के बाद जो है
कश्मीरी लाल मिर्च और उसके बाद सिंपल लाल मिर्च आधा चम्मच डाला था। उसके बाद 2 पीसी थी ना मसाला, वो डाल दी हूँ। डालने के बाद इसको भूनना है। और आप जान ही रहे हैं, आप लोग क्या बताऊं कि तब तक भूनना है जब तक कि तेल ना आ जाए। और वैसे भी ये मसाला भुना हुआ है, तो उससे मतलब ये प्याज पहले भून रखे हम लोग, तो ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भूनूंगी जब तक। और इसके बाद जो है इसमें कसूरी मेथी डाल दी, और डालने के बाद इसको अच्छे से भून लूँगी। और नमक डाल दिया, जितना आपको नमक चाहिए उतना डाल दीजिए। कोई आता है तो लगता है ना कि थोड़ा सा खीर या सेवई टाइप से बना लो मीठे में, तो इसीलिए मैं उधर खीर भी बना रही हूँ और इधर सब्ज़ी भी बन रही है मेरी। और मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं वो रहता है। और मैं उसके बाद 10 बजे मैं तैयार होकर निकल भी गई थी। मतलब इस वीडियो में अगर आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी फ्रेंड आई थी, उनके हस्बैंड आए थे, तो हम लोग गाड़ी से फिर गए हैं स्टेशन। सॉरी, स्टेशन गाड़ी से नहीं गए, मतलब हौज खास गए थे मेट्रो स्टेशन। उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग गए थे मेट्रो से। तो जो है देखिए, यहाँ पे मैंने मसाला भुनने के बाद जो है डाल दिया पनीर, और पनीर भुनने के बाद डाल दिया इसमें जो है पानी। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। और मेरी सब्ज़ी बनके जब उबल जाएगी तो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग खाना वाना खाने के बाद, और उसके बीच वाला जो इन लोगों को खिला रहे थे, सब कर रहे थे, शूट नहीं हो पाया क्योंकि बड़ा वो हो जाता है ना, मतलब जल्दी हो जाता है। और 2 लोग आ गए थे, तो इसलिए और जल्दी करना पड़ा मुझे। तो यहाँ मेरी फ्रेंड जो है गाड़ी से बैठी है। और उसके बाद देखिए आ गए हम लोग मेट्रो स्टेशन। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वहाँ पे खाटू श्याम में, और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। और उसके बाद जो है, अगर कोई कमी लगे कि आपकी वीडियो में ये कमी है, तो ज़रूर सजेशन दिया करिए, मैं उस चीज़ को ज़रूर दूर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए स्टेशन नई दिल्ली। यहाँ से हमारी ट्रेन है 11:30 बजे, तो हम लोग अपना निकल रहे हैं। और आप लोग देखिए।